हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से होप लाइन में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे झारखंड की मिट्टी के बारे में। यह झारखंड के अंदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूज़फुल होगा। और जो लोग इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और झारखंड भूगोल के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी परिचय को 2 भागों में डिस्कस कर रखा है। कृषि एवं सिंचाई, भूगर्भिक संरचना, धरातलीय स्वरूप। झारखंड की नदियों को भी 2 भागों में डिस्कस किया है। झारखंड के जलप्रपात, गर्म जलकुंड और झारखंड की जलवायु को भी 2 हिस्सों में डिस्कस कर रखा है। इन सारी वीडियोज़ का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम लोग पढ़ते हैं झारखंड की मिट्टी के बारे में। सबसे पहले मिट्टी की परिभाषा। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह की उथली परतों को मृदा यानी कि मिट्टी कहते हैं, जिसका निर्माण मिट्टी से ठीक नीचे चट्टानों के विघटन और उन पर कार्बनिक पदार्थों के फलस्वरूप होता है। इसमें अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। और मिट्टी का जो अध्ययन होता है उसे हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। ठीक है, पेडोलॉजी। मिट्टी में अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जैसे कि क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। ये मैं मिट्टी आपको एक जनरल सेंस में बता रहा हूँ, उसके बाद हम लोग झारखंड की मिट्टी की ओर जाएंगे। तो आकार के हिसाब से ये मैंने बढ़ते क्रम में बताया है कि जो सबसे बड़ा शेप जिस मिट्टी के कण का होगा वो होगा ग्रेवल का, उसके बाद होगा सैंड का, उसके बाद होगा सिल्ट का, उसके बाद होगा क्ले का। मतलब क्ले का जो आकार होगा वो सबसे छोटा होगा, उसके बाद सिल्ट का होगा, उसके बाद सैंड का होगा और उसके बाद ग्रेवल का होगा। ठीक है। और आप ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में एक तरह का क्वेश्चन बार बार आता है, जिस कण का आकार सबसे छोटा होगा उसकी पानी सोखने की क्षमता जो होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। तो जैसे क्ले है, इसका आकार सबसे छोटा है लेकिन इसके पानी सोखने की जो क्षमता है होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन हमको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल पार्टिकल्स हैज़ द लीस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी? क्ले, सिल्ट, सैंड और ग्रेवल। वही 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं। आपको पता होगा कि बढ़ते हुए क्रम में जो शेप है वो सबसे अधिक ग्रेवल का होगा, फिर सैंड और फिर सिल्ट, उसके बाद क्ले का। तो क्ले का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है। तो मैंने बताया था जिसका सबसे छोटा आकार होगा उसकी वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेबिलिटी, पानी को सोखने की जो क्षमता होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीस्ट एब्जॉर्बिंग वाटर कैपेबिलिटी, मतलब सबसे कम पानी सोखने की क्षमता किसकी होगी इनमें से? तो सबसे कम होगी ग्रेवल की, क्योंकि इसका आकार सबसे ज़्यादा है। झारखंड में मुख्यतः 6 तरह की मिट्टी पाई जाती है। और निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टी अवशिष्ट मिट्टी है, मतलब कि रेसिडुअल सॉइल है। वो 6 तरह की मिट्टी कौन कौन सी है? रेड सॉइल, लाल मिट्टी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी, लेटराइट सॉइल, सैंडी सॉइल, रेतीली मिट्टी, अलूवियल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी और अभ्रक मूलक मिट्टी। आइए एक एक करके सारी मिट्टी को डिटेल में हम लोग देखते हैं। रेड सॉइल मतलब कि लाल मिट्टी, इसका जो विस्तार है वो छोटा नागपुर पठार, लगभग 90% ऑफ होल छोटा नागपुर एरिया को ये कवर करता है। और इसके अंदर फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड पाए जाते हैं। नीस एवं ग्रेनाइट के अवशेष से निर्मित होने तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी के युक्त होने के कारण इसकी उपजाऊ शक्ति बहुत कम होती है। तो इसका जो फर्टिलिटी पावर है वो बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की बहुत कमी होती है। देखिए, जब भी आप सब सॉइल पढ़ेंगे ना, सॉइल में बेसिकली ये ह्यूमस टर्म आपको बार बार मिलेगा। ये ह्यूमस होता क्या है? ये एक तरह का कार्बनिक पदार्थ होता है जिसको आप लोग इंग्लिश में ऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक, ऑर्गेनिक मटेरियल। जैसे जो भी पेड़ हैं, पौधे हैं, ठीक है, उनका जब डिकम्पोजिशन होता है तो फिर वो ह्यूमस बन जाता है। और ह्यूमस का काम क्या होता है? ये कोई भी मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर होता है ना उसको ये मेंटेन करता है। मिट्टी के अंदर जो नमी होती है उसको ये मेंटेन करता है। तो लाल मिट्टी से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं झारखंड के अंदर, उसको देख लेते हैं। झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो वो है लाल मिट्टी। आप लोग मैप के थ्रू देखिएगा, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ठीक है, ये देख 90% ऑफ होल छोटा नागपुर प्लेटी ये आपका पूरा लाल मिट्टी है। झारखंड की मुख्य मिट्टी कौन है? वो है लाल मिट्टी। झारखंड की लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग कौन है? वो है छोटा नागपुर का क्षेत्र। और लाल मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस ये तीनों ही कम होते हैं। आइए बढ़ते हैं काली मिट्टी की ओर। इसको हम लोग दूसरे शब्दों में ब्लैक सॉइल भी कहते हैं, रगुर सॉइल भी कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और इसका जो विस्तार है, ये पूरा जो राजमहल का जो ट्रैप है, राजमहल की पहाड़ी, ये आप देख सकते हैं, राजमहल की पहाड़ी ये वाला एरिया, ठीक है, ये आपके यहाँ पे आपके पाया जाता है ब्लैक सॉइल। और यह बेसाल्ट के शैलो से बनी होती है, बेसाल्ट, ठीक है। यह मिट्टी धान एवं चने की खेती के लिए उपयुक्त होती है, धान एवं चना। लौह, चूना, मैग्नीशियम और अलुमिना, इन चारों का इस मिट्टी में मिश्रण पाया जाता है। लौह मतलब कि आयरन, चूना मतलब कि लाइम, जिसे हम लोग कैल्शियम
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, मैग्नीशियम और अलुमिना का केमिकल फॉर्मूला हो गया Al2O3। अब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, काली मिट्टी से क्या क्या बनते हैं। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो वो है काली मिट्टी, मतलब कि ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी कैसे शैलो से बनी है, तो वो बनी है बेसाल्ट के शैलो से। और काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रगूर सॉइल। अब आगे बढ़ते हैं लेटराइट सॉइल की तरफ। इसका जो रंग है वो गहरे लाल रंग का होता है और इसमें बहुत कंकड़ पाए जाते हैं। ऐसी मिट्टी को आपने अक्सर देखा होगा। और इसका जो विस्तार है वो पश्चिमी रांची, दक्षिणी पलामू, संथाल परगना के अंदर पूर्वी राजमहल का क्षेत्र और सिंहभूम के ढालभूम का दक्षिण पूर्व क्षेत्र और संथाल परगना के अंदर जो पूर्वी राजमहल है वहाँ पे इसकी विस्तार। तो यहाँ पे देखते हैं ये लेटराइट सॉइल हो गया, ये भी लेटराइट सॉइल हो गया और यहाँ भी लेटराइट सॉइल हो गया रांची के पश्चिमी साइड में। नेक्स्ट आपका है चट्टानों के रासायनिक अपघटन से कौन सी मिट्टी बनती है। तो जब रॉक्स का जब डिकम्पोजिशन होता है तो उससे जो मिट्टी बनती है वो बनती है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट सॉइल। इसका कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप गो थ्रू कर सकते हैं। विच सॉइल्स आर पिंक और रेड इन कलर, मतलब कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका जो कलर होता है वो पिंक और रेड इन कलर होता है। तो इन चारों के ऑप्शंस के मुताबिक जो मिट्टी है वो है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स। दिस सॉइल्स मेनली कंटेन आयरन ऑक्साइड विच गिव्स देम कैरेक्टरिस्टिक पिंक और रेड कलर। नेक्स्ट है अभ्रक मूलक मिट्टी। तो जो भी पर्वतों की जो खदानें होती हैं वहाँ से ये मिट्टी निकल के आती है और आयुर्वेदा में ये मिट्टी का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, तो अभ्रक की खानों से अपक्षय होने के कारण, मतलब कि जो विदरिंग होता है सॉइल का, उसके समीप के क्षेत्रों में ऐसी मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में उपजाऊ क्षमता नहीं है, परंतु समतल क्षेत्रों में मोटे अनाजों एवं मक्के की खेती के लिए ये उपयोग होती है। और ये कौन कौन से लोकेशन पाई जाती है, हजारीबाग, मांडू, बड़कागांव, झुमरी तिलैया। आइए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं अभ्रक मूलक मिट्टी। तो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये आपकी है अभ्रक मूलक मिट्टी। ये वाली पार्ट अभ्रक मूलक मिट्टी झारखंड के अंदर विशेषतः इन सारे लोकेशंस में पाई जाती है। नेक्स्ट है सैंडी सॉइल, मतलब कि रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में रेत के कणों का एक उच्च अनुपात होता है जिसमें मिट्टी की दानेदार प्रकृति को संशोधित करने के लिए थोड़ा गाद या मिट्टी होती है। रेतीली मिट्टी कई जिलों में पैच में होती है और बहुत मोटी हो सकती है, जैसे बिल्डरों की रेत, या बहुत महीन और खस्ता। और इसका लोकेशन कहाँ है, ये है पूर्वी हजारीबाग और धनबाद के अंदर। और मोटे अनाजों की खेती के लिए यह लाभकारी होती है। नेक्स्ट आपका है जलोढ़ मिट्टी, मतलब कि अलुवियल सॉइल। जलोढ़ मिट्टी सतही जल द्वारा जमा की जाने वाली मिट्टी है। मतलब कि मान लीजिए ये आपका यहाँ पे कुछ भी अपवाह प्रणाली है, ठीक है, मान लीजिए नदियाँ यहाँ पे बह रही है और यहाँ पे जो इसके नियर में जो मिट्टी बन के आती है वो आपकी होती है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी होती है और इसकी उच्च छिद्र के कारण कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। मतलब इसका जो फर्टिलाइजिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, झारखंड राज्य में जलोढ़ मिट्टी के दो प्रकार होते हैं, बांगर और खादर। जनरल साइंस में भी दो प्रकार के होते हैं, बांगर और खादर। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और हाँ, बांगर एक मैदान है जो नदियाँ के तल से ऊंचाई पर स्थित होते हैं। मतलब कि मान लीजिए यहाँ पे ये नदियाँ हैं और इसके कुछ ऊंचाई पे ये चीज़ स्थित होगी, जो आपकी बांगर के जो मैदान होंगे। और इसीलिए यहाँ तक ये मिट्टी ऐसी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ तक ना इन तक ताज़ा अफवाह नहीं पहुँच पाती है। ये मिट्टी लवणीय या फिर क्षारीय पाई जाती है। जब इन क्षेत्रों में अधिक सिंचाई की जाती है तो भूमि पर नमकीन परत उभर आता है। और खादर क्या होता है, खादर वो मैदान होते हैं जो नदियाँ के तल के समांतर, मतलब कि यहाँ पे अगर नदियाँ हैं तो इसके बिल्कुल पैरेलल में यहाँ पे ये मिट्टी होगी। ठीक है, इसको हम लोग नवीनतम जलोढ़ कहते हैं। ठीक है, और यही कारण है कि यहाँ नई जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। लगभग हर वर्ष यहाँ की मिट्टी बदलती रहती है और इसीलिए ये उपजाऊ और प्रचुर पैदावार के लिए उपयुक्त होती है। इस तरह की मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों एवं संथाल परगना के पूर्वी किनारों, मतलब कि साहिबगंज और पाकुड़ के अंदर ये पाई जाती है। मैप के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। मैप में आप यहाँ देख लीजिए, ये वाली जो है ना झारखंड के पाई जाती है। ठीक है, ये आपकी हो गई जलोढ़ मिट्टी, ये वाली मिट्टी। ठीक है, तो इसका लोकेशन कहाँ हो गया, मिट्टी राज्य के उत्तरी सीमावर्ती भागों में और संथाल परगना के अंदर साहिबगंज और पाकुड़ के पूर्वी किनारों के अंदर पाई जाती है। यह मिट्टी धान एवं गेहूं के लिए बहुत उपजाऊ होती है, धान एवं गेहूं। और इस सबसे ज़्यादा उर्वरक शक्ति इसकी सबसे ज़्यादा होती है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो ये था मिट्टी के अंदर, तो ये थी झारखंड की मिट्टी के बारे में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।